नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तंबाकू से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो तंबाकू से होने वाले जो दुष्प्रभाव है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सभी से निवेदन यह है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करते रहे, जिससे सभी व्यक्तियों को इस जो जानकारी बताई जा रही है उससे सभी व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सके। आओ शुरू करते हैं आज का यह विषय। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि तंबाकू सेवन करने का हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात तंबाकू सेवन एक ही बहुत ही खतरनाक है। यह अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म हमारे शरीर में करता है। इसलिए क्या है कि तंबाकू सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। तंबाकू में एक बहुत ही जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं। जब निकोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर देता है। आज हमारे भारतवर्ष में बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो तंबाकू सेवन ना करते हो। युवा वर्ग से लेकर अब प्रत्येक आयु वर्ग के लोग तंबाकू सेवन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। और छोटी उम्र में तंबाकू सेवन करने से और जवानी में आते आते उनके शरीर की वह स्थिति हो जाती है कि वह अपना जो आगे का जीवन है उसे भी अच्छी प्रकार से नहीं जी पाते। अर्थात उम्र से पहले ही उनके शरीर पे बुढ़ापा का जो असर है वह दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां आ घेरती है उसके विषय में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जब हम तंबाकू का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, जब बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में निकोटीन जाता है तो हमें दमा की समस्या बन जाती है, अर्थात अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, आँखों की समस्याएं बन जाती है। अर्थात जब हम तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आँखों में कौन सी समस्या बन जाती है, जैसे एक बीमारी है मोतियाबिंद की, वह भी तंबाकू सेवन करने से उजागर होती है। दूसरी है मुसड़े की समस्या बन जाती है, फेफड़ों की समस्या बन जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट का कैंसर बन जाता है। तंबाकू का सेवन करने से क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात टीबी रोग की संभावना बढ़ जाती है, सांस में बदबू आने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है, हार्ट डिसीज़ हमारे शरीर में घर कर लेते हैं, जिससे हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में अगर हम ज़्यादा मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं। हाई बीपी की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो जो तंबाकू के अंदर जो निकोटीन नामक एक पदार्थ होता है, जो बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, वह हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो वह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हाई बीपी की समस्या भी बन जाती है, गुर्दों की बीमारियां बन जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ासकर ये है जो तंबाकू है यह है उन महिलाओं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है जो महिलाएं गर्भवती है, अर्थात जो प्रेग्नेंट है। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट अवस्था में तंबाकू का सेवन करती है तो ऐसी महिलाओं के जो बच्चे पैदा होते हैं वे बहुत ही कम वजन के शिशु को में जन्म देते हैं, अर्थात उनका वजन भी कम होता है और उनके शिशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हमें देखने को मिलती है। अर्थात में मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से तो वे कमज़ोर होते ही होते हैं, साथ साथ में मानसिक रूप से भी वे बच्चे वे दुर्लभ अर्थात कमज़ोर पैदा होते हैं। तो उनका शारीरिक विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता, उनका मानसिक विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। अर्थात गर्भवती स्त्रियों के लिए धूम्रपान एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालने वाला है। उसके बाद पुरुषों के लिए भी बहुत घातक है। पुरुषों में ये नपुंसकता की बीमारी को उजागर कर सकता है, अर्थात ये उनकी सेक्सुअल लाइफ को ये प्रभावित कर सकता है। अर्थात पुरुषों में जो प्रजनन क्षमता, जो प्रजनन की जो शक्ति है उसको ये कम कर सकता है, इसको डिक्रीज कर सकता है। अर्थात पुरुषों के अंदर नपुंसकता की समस्या को बढ़ा सकता है, पुरुषों के अंदर बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर सकता है। शुक्राणु को भी ये बहुत प्रभाव डालता है, अर्थात शुक्राणु की संख्या को भी यह कम कर सकता है। देखो, जब हम तंबाकू को छोड़ते हैं तो उस तंबाकू को छोड़ने के बाद में हमारे शरीर पर इसके कुछ प्रभाव दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू को छोड़ता है तो उसमें कुछ प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, जिससे उसे फिर से तंबाकू सेवन की तीव्र इच्छा हो जाती है। अर्थात वो तंबाकू को छोड़ता है तो उसके शरीर पर कुछ
प्रभाव दिखाई देते हैं तो दोबारा फिर वो तम्बाकू के सेवन करने लग सकता है। तो वे कौन कौन से लक्षण हैं कि जब कोई व्यक्ति तम्बाकू को छोड़ता है तो उसके शरीर पर वे दिखाई देते हैं। पहला सिर दर्द, दूसरा उसको बेचैनी, मितली या उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है, चिंता हो सकती है, उसका मन उदास हो सकता है, कब्ज की शिकायत हो सकती है, कभी कभी तम्बाकू छोड़कर दस्तों की प्रॉब्लम भी बन जाती है, बार बार लैट्रिन जाने की समस्या भी देखने को मिलती है, भूख में वृद्धि हो सकती है, थकान हो सकती है, नींद न आने की समस्या हो सकती है, मीठा खाने की तीव्र इच्छा हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो तम्बाकू को छोड़ता है। लेकिन परंतु आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। आपको योग का, प्राणायाम का और आपको ऐसे कार्य को करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहे, तो आप इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। नींद को प्रॉपर लेने का आपको प्रयास करना है और योग, प्राणायाम और ध्यान का जब आप सानिध्य अपनाते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसी बीमारियों के नाम बताऊंगा जो तम्बाकू सेवन करने से हो सकती है। वे बहुत ही गंभीर समस्या है अगर आप तम्बाकू का सेवन करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको होम्योपैथिक दवाई आपको इसकी बताऊंगा कि हम इन होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करके किस प्रकार से जो तम्बाकू का जो हमारे शरीर पर जो दुष्प्रभाव हुआ है उन दुष्प्रभाव से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम 8 बीमारियों को हम समझते हैं कि 8 बीमारियां में हमारे शरीर में कौन सी प्रवेश कर जाती है जो हम तम्बाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं। अब उनको समझते हैं स्टेप टू स्टेप। उनको पहली बीमारी है, आप जिन तम्बाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, फेफड़ों का कैंसर। हम तम्बाकू का जब सेवन करते हैं तो हमें फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। दूसरी जो समस्या बनती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बनती है, अर्थात पुरुषों के अंदर सेक्सुअल जो डिजायर है वो बहुत कम हो सकती है। उनकी जो सेक्सुअल पावर है वे उस पर प्रभाव पड़ सकता है, उनकी काम उत्तेजना पर प्रभाव पड़ सकता है, उनकी सेक्स लाइफ प्रभावित हो सकती है अर्थात तम्बाकू का सेवन करने से। तीसरी प्रॉब्लम है लीवर कैंसर। आपको लीवर का कैंसर हो सकता है अगर आप तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं तो। आपको मुंह का कैंसर हो सकता है अगर आप तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। पांचवा है हृदय रोग आपको हो सकता है, हार्ट डिसीज आपको हो सकती है, जैसे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा मात्रा में तेज़ी के साथ पंपिंग कर सकता है अर्थात हृदय स्पंदन की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। नंबर 6 आपके है कोलन कैंसर। आपको कोलन कैंसर आपको हो सकता है। महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर भी देखने को मिलता है, जो महिलाएं धूम्रपान का सेवन ज़्यादा करती है उनको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। और 8वीं जो समस्या है टीबी रोग की भी समस्या आपको हो सकती है। देखो किस प्रकार से यह एक जहर है जो हम लगातार इसका सेवन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो ये तम्बाकू का सेवन जो युवा वर्ग जो कर रहा है, बच्चे लोग जो कर रहे हैं, तमाम उम्र के जो लोग कर रहे हैं, उनसे यही कहा जाए एक समाज के अंदर जागरूकता पैदा की जाए, एक ऐसे कैंपों का निर्माण किया जाए जिससे बच्चे इस बुरी आदत से छूटकर अच्छी आदतों की तरफ अग्रसित हो। अब ये तो कुछ इसकी कुछ मैंने आपको ये बताया कि तम्बाकू सेवन करना हमारे शरीर के लिए कितना घातक है। अब हम समझते हैं कि जो व्यक्ति तम्बाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं और फिर भी वे तम्बाकू से प्रभावित होते हैं, वो क्या कारण है, आओ उसको समझते हैं। देखो जब हम बस, ट्रेन, सफ़र या ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए या घर में बैठते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू का सेवन कर रहा है और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाता है जो बीड़ी और तम्बाकू का सेवन नहीं कर रहा है अर्थात सिगरेट और बीड़ी का सेवन नहीं कर रहा है, और उसके पास ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जो इन आदतों से दूर है, तो उनको ये समस्या कैसे हो सकती है। देखो जब हम बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो उससे धुआं निकलता है और आसपास के व्यक्ति जो उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो वे भी श्वास के माध्यम से उस धुएं को ग्रहण करते हैं, तो उसको भी वही समस्याएं हो सकती है जो धूम्रपान करने वाले को यह समस्याएं हो सकती है। इसको हम निष्क्रिय एक तरह से स्मोकिंग बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति मतलब धूम्रपान का सेवन नहीं कर रहा है परंतु उसकी बराबर में बैठे वाला व्यक्ति धूम्रपान का सेवन कर रहा है और जो उसके नाक से धुआं जो निकलता है उसके बराबर वाले जो आसपास के व्यक्ति बैठे हैं वे श्वास के माध्यम से उस धुएं को ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें भी वही समस्या लग सकती है, उनको भी वही प्रॉब्लम्स हो सकती है, फेफड़ों की समस्या, अस्थमा की समस्या, सांस लेने की समस्या, टीबी की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें यह जागरूकता पैदा करनी अति आवश्यक है कि
तंबाकू का सेवन, बीड़ी सिगरेट का सेवन ना किया जाए। योग, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार और अध्यात्म जीवन को अपनाकर ही हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है उसको मैं आपको बताऊंगा लक्षणों के आधार पर। हम जो व्यक्ति धूम्रपान का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो उसकी जो बॉडी पर जो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स को भी किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और लक्षण टू लक्षण, सिम्टम टू सिम्टम हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। मित्रों, पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस फीलिंग करता है, कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ऐसा व्यक्ति, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्ट उसकी टंग पर डालनी है, सुबह दोपहर शाम, तो उसकी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। अगली मेडिसिन है आपकी प्लांटेंगो मदर टिंचर। प्लांटेंगो मदर टिंचर आपको तब देना है जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, तंबाकू के सेवन करने के बाद उसको दांत में दर्द होने लगता है। अतः जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है और तो उसको बोलता है कि मेरे दांत जो है बहुत दर्द कर रहे हैं, तभी से मेरे दांतों में दर्द होना शुरू हो गया है, पेन होता है मेरे दांतों में जब मैं तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को आपको प्लांटेंगो मदर टिंचर आपको आधे कप गुनगुने पानी में इसकी 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे के पश्चात आपको देनी है। तो ऐसे व्यक्ति का तंबाकू खाने के बाद या बीड़ी सिगरेट पीने के बाद अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति का दर्द समाप्त हो जाएगा। यह बहुत ही बेहतरीन दवाई है। अगली जो मेडिसिन है, अगर किसी व्यक्ति को तंबाकू का सेवन करने के बाद बहुत तेज हिचकी आ रही है, बहुत तेज हिचकी आ रही है, अगर तंबाकू सेवन करने के बाद, बीड़ी सिगरेट का सेवन करने के बाद बहुत तेज अगर हिचकियाँ उसको आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को इग्नेशिया 30 पावर में आपको देनी है, सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर इसकी दवाई की 5-5 बूंद आपको डालनी है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे के पश्चात या खाना खाने से आधे घंटे पहले आप इस दवाई को ले सकते हैं। अगली दवाई है, अगर किसी व्यक्ति को तंबाकू का सेवन करने के बाद मिचली आ रही है, अर्थात उल्टी जैसा होने का उसका मन हो रहा है या उसने उल्टी कर ही दी है, अर्थात तंबाकू सेवन करने के बाद अगर उसको मिचली आ रही है, उल्टी उसको हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को इपीकॉप 30 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको देनी है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन ज़्यादा करता है, बहुत तंबाकू पीता है और तंबाकू पीने के बाद, तंबाकू सेवन करने के बाद अगर ऐसे पुरुष को नपुंसकता हो गई, अर्थात पुरुष नपुंसकता का शिकार हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को लाइकोपोडियम 1 mg सिंगल डोज आपको देनी है हफ्ते में एक बार। हर हफ्ते आपको लाइकोपोडियम 1 mg की 5 बूंद डायरेक्ट जीभ पर डालनी है। हफ्ते में एक बार इस दवाई को आप दोगे तो तंबाकू के सेवन करने के बाद अगर किसी पुरुष में नपुंसकता अगर आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति की नपुंसकता को दूर करने के लिए लाइकोपोडियम 1 mg बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसके बाद अगली मेडिसिन आपकी है सीपिया 200। सीपिया 200 आपको तब देनी है जब तंबाकू का सेवन करने के बाद किसी व्यक्ति का जो हाजमा है वो बहुत ख़राब हो जाता है, अर्थात उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना पीना उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो सीपिया 200 की आपको 5 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पर डालनी है। इसको रिपीट नहीं करना है, बस सीपिया 200 की 5 बूंद आपको जीभ पर डालकर छोड़ देना है और वेट करना है इसके रिजल्ट का, तो आपको उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको उसके फिर देखने को आपको उसके मिलेंगे। जैल्सेमियम 30 मेडिसिन का प्रयोग आपको तब करना है जब तंबाकू का प्रयोग करने के बाद आपको सर में दर्द हो रहा हो, सिर में ज़बरदस्त दर्द हो रहा है तंबाकू सेवन करने के बाद, और सिर में चक्कर जैसे भी आपको लग रहे हैं, तब आप जैल्सेमियम 30 की सिंगल डोज आपको लेनी है, 30 की सिंगल डोज, अर्थात 5 बूंद डायरेक्ट आपको टंग पर डालनी है। उसके बाद जैल्सेमियम 30 को आपको रिपीट नहीं करना है, इसके आपको
जो उसके रिजल्ट्स है जेलसियम 30 के, इसके रिजल्ट की आपको प्रतीक्षा करनी है। तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तम्बाकू सेवन करने के बाद अगर आपको सर दर्द हो गया है, सिर में चक्कर आपको आ रहे हैं, तो आपको सिर के दर्द को भी ये समाप्त करती है। साथ साथ में जो आपको चक्कर जैसी आपको स्थिति बन रही है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।